गरीब रथ एक्सप्रेस एक ऐसी ट्रेन जिसको आम लोगों के बारे में सोच करके चलाया गया था, जहां आम लोग भी कम पैसों में एसी ट्रेन में यात्रा कर पाएं। यूं तो गरीब रथ एक्सप्रेस भारत के कोने कोने में आज भी 16 सालों से चल रही है, पर बढ़ते आधुनिकीकरण के कारण अब इनका समय लगभग पूरा होने को है, क्योंकि ये पुराने आईसीएफ कोच 130 की रफ्तार झेलते झेलते अब बहुत कमजोर हो चुके हैं। और बात करें आज की जर्नी की, तो आज मुंबई से जबलपुर इस गरीब रथ एक्सप्रेस की यात्रा में आपको खूबसूरत कसारा घाट सेक्शन जो है वो देखने को मिलने वाला है। चारों तरफ फैली हरियाली और उनके बीच हरी पीली रंगों में रंगी ये गरीब रथ एक्सप्रेस की यूनिक लिवरी बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। तो चलिए दादर रेलवे स्टेशन से आज की इस ऐतिहासिक गरीब रथ एक्सप्रेस की यात्रा शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं हूँ संदीप और आप देख रहे हैं रेल ज्ञान को। फिलहाल मैं हूँ अभी दादर रेलवे स्टेशन पे और आज यहाँ से ना हम जर्नी करने वाले हैं गरीब रथ एक्सप्रेस में। और ये जो गरीब रथ है वो है CSMT जबलपुर गरीब रथ एक्सप्रेस। हालांकि ट्रेन में हम ऑन बोर्ड दादर स्टेशन से हो रहे हो कि यहाँ से सौरभ भाई के घर पास में था तो उनसे मिलने के लिए चले गए थे। बाकी ट्रेन बस आने ही वाली है और बहुत टाइम बाद, काफ़ी टाइम बाद गरीब रथ में जर्नी करने वाले हैं। और पता नहीं गरीब रथ का फ्यूचर क्या होगा आगे, वो तो बात की बात है। लेकिन फ़िलहाल जितनी भी गरीब रथ चल रही है ना, कम से कम उन सभी में जर्नी कर लिया जाए, ताकि बाद में जब ये गरीब रथ बंद हो तो हमें मलाल ना रहे कि गरीब रथ जो है बंद हो चुकी है। वैसे बात करूं गरीब रथ एक्सप्रेस की, तो इसको 16 साल पहले 5 अक्टूबर 2006 में पहली बार शुरू किया गया था और सहरसा अमृतसर इस कड़ी की पहली गरीब रथ एक्सप्रेस थी। यहाँ पे जो POH की वापसी डेट है ना, वो रिटर्न डेट है, वो है 1/2024, यानी कि जनवरी 2024 में ये जो कोच है वापस POH के लिए जाने वाला है। 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को ये जो कोचेज़ हैं वो सपोर्ट करते हैं और कोचेज़ की हालत कुछ ऐसी हो चुकी है। चलिए अंदर चलते हैं और अपनी जर्नी की शुरुआत करते हैं। दादर से डिपार्चर तो हो गया है, अब इंतज़ार है कसारा रेलवे स्टेशन का, जिसके बाद खूबसूरत थल घाट सेक्शन देखने को मिलेगा कसारा और इगतपुरी के बीच में। कोच जो है बिल्कुल खाली है। जब करण में हमने अपनी टिकट बुक करी थी ना, तो उस वक्त हमने ऑनलाइन चार्ट जो है वो देख लिया था और उस वक्त इसमें अराउंड 77 सीट जो थी वो खाली थी। कोच ऑलमोस्ट खाली है, मेरे ख्याल से स्टाफ जो है बस वही इसमें ऑन बोर्ड है। तो कुछ ऐसा है गरीब रथ का सीटिंग अरेंजमेंट। नॉर्मली जो 6 लोग वाला जो केबिन होता है वो तो ऑलमोस्ट सेम है, नॉर्मल थर्ड AC की तरह ही है, बिल्कुल सब कुछ सेम है। 3 बर्थ है, लोअर, मिडिल और अपर। बाकी अगर बात करूँ ना, जब हम साइड में देखते हैं तो यहाँ पे आपको लोअर बर्थ तो मिलती है, साइड लोअर बर्थ तो मिलती है, उसके साथ ही साथ एक एक्स्ट्रा साइड मिडिल बर्थ जो है ना वो मिलती है। अब ये पता नहीं इसका लॉजिक क्या था इसको लगाने का, शायद हाँ कम पैसों में लोगों को यात्रा करवाना था, इसलिए एक एक्स्ट्रा बर्थ जो है वो दी गई ताकि रेलवे को कुछ फ़ायदा हो सके, रेलवे जो है ज़्यादा पैसेंजर्स को अकोमोडेट कर पाए। और ये है ट्रेन नंबर 1722 LTT काकीनाडा पोर्ट एक्सप्रेस, जिसको हम पैरेलल में ओवरटेक कर रहे हैं। ये ट्रेन भी LTT से दोपहर 1:20 पे खुलती है। वो बात अलग है कि ये ट्रेन हमसे आगे निकल जाती है और वापस फिर से इसे हम ओवरटेक करते हैं। और बादलों को पहाड़ों के इतने करीब देख करके समझ में आ गया कि घाट सेक्शन पे भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलने वाला है। और मुंबई में चारों तरफ बाढ़ जैसे हालात दिख रहे हैं, इतनी बारिश हुई यहाँ 5 दिनों में। हम पैरेलल में ओवरटेक करने वाले हैं। और ये वही ट्रेन नंबर 1722 काकीनाडा पोर्ट एक्सप्रेस होती है, जिसको फिर से हम पैरेलल में ओवरटेक करते हैं।
हालांकि कल्याण जंक्शन पे हम दोनों का ही हॉल्ट है और उसके बाद दोनों ही ट्रेन अपना रास्ता बदलने वाली है। और हमने अपनी टिकट जो थी वो करंट में की थी, इसलिए सिर्फ हम ही फ़िलहाल अभी अपने कोच में हैं। बाकी और भी लोग हैं, 2 लोग और आए जिन्होंने करंट में टिकट बुक की थी। बाकी स्टाफ जो है सिर्फ वही चल रहे हैं यहाँ पे। तो ऑलमोस्ट पूरा कोच जो है वो खाली है। तो पहले काकीनाडा पोर्ट एक्सप्रेस का डिपार्चर हो गया और हम अभी भी कल्याण जंक्शन पे डिपार्चर का वेट कर रहे हैं। तो ये लाइन निकल जाती है पुणे की तरफ और हमारी ट्रेन अभी बढ़ चुकी है नासिक मनमाड की तरफ। तो इसलिए कल्याण जो है एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। और ये मेरे ख्याल से ट्रेन नंबर 11056 गोदान एक्सप्रेस होगी। जी हाँ, ये वही ट्रेन है। और जल्दी ही पहुंच रहे हैं हम कसारा रेलवे स्टेशन। और ये WCM 3 लोकोमोटिव्स को देख करके ये समझ में आ रहा है कि ये लोकोमोटिव एज अ बैंकर यानी हमारी ट्रेन के पीछे जुड़ने वाले हैं। तो इतनी खूबसूरती देखने के बाद पहुंच रहे हैं कसारा रेलवे स्टेशन। और आपको बता दूं कि कसारा के बाद यानी कि इस स्टेशन के बाद पूरा इगतपुरी तक बहुत ही खूबसूरत नज़ारे, कसारा घाट जो है वो देखने को मिलने वाला है। तो ये तो बस शुरुआत थी, अभी आगे खूबसूरती और बढ़ने वाली है। और यहाँ पे जो बैंकर लोकोमोटिव है ना वो अटैच होते हैं मेरी ट्रेन में। और बारिश देखो, घाट सेक्शन पे अपनी शुरुआत ऐसे ही बारिश से हो रही है। और पीछे आपको वही WCM 3 लोकोमोटिव्स दिख रहे होंगे जो एज अ बैंकर बन के घाट सेक्शन चढ़ने में हमारी मदद कर रहे हैं। तो ऑलमोस्ट घाट सेक्शन में अंदर आ चुके हैं और अब आप इस घाट सेक्शन को एंजॉय करिए, कसारा घाट को करीब से देखिए। तो भारत गौरव ट्रेन्स देश के अलग अलग स्टेट्स में चलाई जा रही हैं ताकि आप उस स्टेट के बारे में और जान पाएँ, जो कभी आपने देखा नहीं वो इस ट्रेन से एक्सप्लोर कर पाएँ। वैसे रूट तो बहुत ही खूबसूरत है, पर बारिश मिल जाती ना तो और भी अच्छा लगता। अब वाटरफॉल्स तो नहीं देखने को मिले, पर बारिश इतनी थी कि नदियाँ अपने पूरे उफान में थी और ओवरफ्लो कर रही थी। ये है ट्रेन नंबर 15018 गोरखपुर LTT काशी एक्सप्रेस के साथ हमारी क्रॉसिंग हो रही है। अपने तय समय से ये ट्रेन भी लगभग 1 घंटे की देरी से चल रही है।
और शाम के 4 बजे हमारा अराइवल इगतपुरी रेलवे स्टेशन पे हो रहा है। इगतपुरी के अराइवल पे ही किसी और हमारे साथ किसी और ट्रेन का भी अराइवल हो रहा है इगतपुरी में। दुरंतो हावड़ा मुंबई दुरंतो एक्सप्रेस। अच्छा, बात करूँ ना अगर हावड़ा मुंबई दुरंतो एक्सप्रेस की, तो ये ट्रेन अराउंड 11.5 घंटे लेट चल रही है। तो रात के 1 बजे इसका अराइवल होता है इगतपुरी में, पर ट्रेन यहाँ पहुँच रही है शाम के 4 बजे करीब। तो अराउंड 11.5 घंटे लेट चल रही है ट्रेन। ये पता नहीं भगवान ही मालिक है इस ट्रेन का, कितना लेट चलती है गाड़ी है। मैंने तो जर्नी की हुई थी, अगर आप चाहो तो वो दुरंतो एक्सप्रेस की जर्नी जो है वो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो, वो दोनों एपिसोड्स। बाकी पहुँच चुके हैं इगतपुरी, और यहाँ से जो अपना घाट सेक्शन है वो होता है ख़त्म, और इसके बाद से जो बैंकर्स लगे हुए थे पीछे वो हो जाएंगे पूरी तरह से डिटैच। और जो घाट सेक्शन था वो बस इतना ही था। इसके बाद से ट्रेन बिल्कुल फ्लैट चलने वाली है, मतलब प्लेन पाथ पे चलने वाली है, कोई घाट सेक्शन नहीं आने वाला है। चलो भाई, नाना करते बड़ा पाव जो है वो ले लिया मैंने। तो इधर हमारी ट्रेन का भी डिपार्चर हुआ, और साथ ही साथ सामने जो हावड़ा दुरंतो है उसका भी डिपार्चर हो चुका है। भगवान मालिक है वो कब पहुँचेगी मुंबई। तो 8 मिनट इगतपुरी में रुकने के बाद ट्रेन का डिपार्चर हो गया है, और अब यहाँ से बिल्कुल सपाट रूट आपको देखने को मिलने वाला है। हालांकि ये रूट भी अच्छा लगता है बारिश के बाद। इतनी बारिश के बाद चारों तरफ हरियाली फैली हुई है। और इगतपुरी के बाद थोड़ा रेस्ट किया, एक छोटा सा पावर नैप जो है वो लिया, और जब उठे तो ट्रेन नासिक रोड रेलवे स्टेशन पहुंच रही थी। एक तरफ जो बादल देखो बिल्कुल साफ़ सुथरे, और इधर देखो काले बादल जो है वो आ रहे हैं। तो आगे मेरे ख्याल से बारिश जो है वो तो हो ही रही होगी। और अगर बात करें नासिक की ना, तो नासिक को वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे इतनी सारी वाइनरीज़ हैं, इतनी सारी वाइन की प्रोडक्शन यहाँ पे होती है कि देश के कोने कोने में यहाँ से वाइन जो है वो एक्सपोर्ट होती हैं। बाकी एक और चीज़ है, नासिक में हर 12 साल में सिंहस्थ कुंभ जो है वो लगता है। तो ये भी एक जगह है जहाँ पे कुंभ मेला जो है वो लगता है। बाकी 3 जगह कौन से है वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो। वैसे नासिक के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं, उनमें से एक ये है कि यहाँ पे गोदावरी माता का भी उद्गम है। तो यहीं पास में ही गोदावरी माता जो है वो अपनी जर्नी जो है वो शुरू करती हैं। तो चलिए, फाइनली नासिक रोड से भी अपना डिपार्चर हो चुका है। वैसे तो सिर्फ 5 बजे का वक्त हुआ है, लेकिन अंधेरा बाहर जो है वो छाने लगा है, क्योंकि काले बादल जो है वो छा रहे। तो नासिक से निकलने के बाद मैंने पावर नैप ले लिया मैंने, नींद बहुत आ रही थी। और अब बस पहुंचने वाले हैं मनमाड जंक्शन। अब बाहर का जो मौसम है थोड़ा क्लाउडी हो चुका है, काले बादल जो है वो दिख रहे हैं मुझे। और शाम का आनंद लेते हैं, बाहर चलते हैं, और अपनी नींद जो है ना, मनमाड आने से पहले थोड़ी सी आँखें जो है वो खोल लेता हूँ मैं। और मनमाड स्टेशन के अराइवल के पहले ये अनोखा थम्स अप हिल दिख जाता है, जिसको देख कर कुछ ऐसा लगता है मानो पहाड़ी के ऊपर कोई आपको थम्स अप दिखा रहा हो। और ये जो आप लाइन देख रहे हैं ना, ये अंकई की तरफ से आ रही है, और आगे डॉन्ड के लिए लाइन चली जाती है। बाकी इस स्टेशन के आगे ना एक लाइन निकलती है जो कि अंकई में मिल जाती है, फिर वहाँ से नांदेड़ की लाइन अलग हो जाती है, और इसलिए मनमाड जो है एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। बात करूँ मनमाड की, तो सेंट्रल रेलवे का एक इम्पॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है। और जंक्शन क्यों है वो तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। और आपको बता दूं कि 1948 के पहले निज़ाम स्टेट रेलवे की मीटर गेज ट्रेन्स यहाँ पे चलती थी, और अब ये जो सेक्शन है वो ब्रॉड गेज में कन्वर्ट हो चुका है। मीटर गेज के ज़माने में भी ना ये स्टेशन एक बहुत बड़ा जंक्शन हुआ करता था। चलो चलो भैया 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 नीचे उतरो, अंदर बैठने दो मेरे को। अरे अंदर तो डाल दो, क्या कर।
मनमाड के पास एशिया का लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज वेयरहाउस है जो कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अंडर है और इसे रेलवे टाउन भी कहते हैं क्योंकि स्टार्टिंग में जितने भी डेवलपमेंट्स हुए ना इस रेलवे स्टेशन के आसपास ही हुए थे। चलो मनमाड से तो अपना डिपार्चर हो गया और काले बादल हैं तो सूर्यास्त तो ठीक से नहीं देखने को मिलने वाला, ये मैं सोच रहा था, पर असल में ऐसा नहीं हुआ। जैसे जैसे शाम ढल रही थी मौसम साफ होता गया और खूबसूरत सूर्यास्त भी देखने को मिल गया। और यहाँ पे हम पचोरा जंक्शन को स्किप कर रहे हैं और इसे जंक्शन किस लिए कहते हैं ये तो मुझे नहीं पता, पर मैं यहाँ पे आपको लिख के नीचे बता दूंगा कि कौन सी लाइन यहाँ से निकलती है। तो रात के 8:18 होने वाले हैं और हमारी ट्रेन भुसावल जंक्शन बस पहुँचने वाली है। तो वक्त हो चुका है रात के 8:20 और हम सभी लोग जो थे थोड़ा पावर नैप लेने चले गए, सो गए थे। बाकी जलगांव जो है वो मेरे से स्किप हो गया। भुसावल पहुंच गई ट्रेन, 8:20 का वक्त था, बिल्कुल ऑन टाइम पहुंची है। बात करें भुसावल की ना, तो भुसावल एक बड़ा जंक्शन है और साथ ही साथ रेलवे का एक डिविजनल हेडक्वार्टर भी है सेंट्रल रेलवेज़ का। और ये एक जंक्शन इसलिए क्योंकि यहाँ से ना तमाम लाइनें अलग होती हैं। पहली लाइन इधर हम जाने वाले हैं, यानी खंडवा इटारसी की तरफ, और एक लाइन यहाँ से निकलती है वर्धा नागपुर की तरफ, और एक लाइन जिधर से हम आ रहे हैं यानी कि मनमाड की तरफ से, और एक लाइन ना आगे जलगांव से निकल जाती है सूरत की तरफ। तो ये सारी लाइनें जो है वो यहाँ के मिलती हैं और इसीलिए मनमाड एक बड़ा जंक्शन है। और साथ ही साथ यहाँ पे ना रेलवे का जोनल ट्रेनिंग सेंटर भी है। तो जेटीसी मतलब आप जो लोग यहाँ के होंगे उनको पता होगा जेटीसी का एरिया। नहीं, भुसावल तो वैसे बहुत बड़ा जंक्शन है ही, लेकिन एक ज़माने में जब स्टीम एरा चल रहा था उस वक्त भी एक बहुत ही बड़ा ये हब हुआ करता था स्टीम इंजन्स का, क्योंकि यहाँ पे स्टीम इंजन्स आते थे और तापी रिवर बिल्कुल उसके बगल में ये शहर बसा हुआ है, जिस कारण से ना स्टीम लोकोमोटिव में यहाँ पे भारी मात्रा में पानी जो है वो भरते थे पैसेंजर्स के लिए और स्टीम लोकोमोटिव के लिए भी। और एक और चीज़, अगर आप भुसावल आते हो और अगर आपको स्टेशन में ही रुकना है तो यहाँ पे रेलवेज़ का रिटायरिंग रूम जो है वो अवेलेबल है। आप जा कर के वहाँ सिर्फ 200 रुपये में डॉर्मेट्री जो है वो बुक कर सकते हो। भुसावल से निकलते ही खंडवा स्टेशन भी जल्दी आ जाता है और यहाँ पे शायद से सेंट्रल राजधानी हमें ओवरटेक करने वाली है। तो रात के ना 10:40 का वक्त हो चुका है। फाइनली पहुंच चुके हैं खंडवा जंक्शन और मैं तो सो गया था, बाकी यहाँ आने से पहले ही जस्ट जागा हूँ मैं। और एक और चीज़ है कि यहाँ पे सेंट्रल राजधानी जो है ना, सीआर राजधानी जो है वो हमें ओवरटेक करने वाली है और उसको प्रोसीड जो है वो मिल चुका है। खंडवा वैसे जंक्शन स्टेशन है क्योंकि यहाँ से पहले एक ओमकारेश्वर के लिए मीटर गेज की लाइन जाती थी जो कि अब ब्रॉड गेज में कन्वर्ट हो चुकी है, पर ट्रेनों का संचालन अभी भी हो रहा है। बाकी अकोला के लिए भी यहाँ से एक डायरेक्ट लाइन जो है वो बन रही है। तो रात के 11:20 हो चुके हैं और हम लोग गरीब रथ की साइड मिडिल बर्थ खोल कर कुछ इस तरह से सो जाते हैं और अब सीधा आपसे मिलते सुबह के वक्त में जो हमारी ट्रेन जबलपुर जंक्शन पहुँच रही होगी। तो सुबह के 5:20 का वक्त हो रहा है और ट्रेन पहुंच चुकी है जबलपुर। वैसे यहाँ पहुंचने का जो टाइम था वो सुबह के 5:15 का था, पर ट्रेन ऑलमोस्ट बस 5 मिनट के डिले के साथ यहाँ पहुंच रही है। बाकी अब गरीब की जर्नी जो है यहाँ पे ख़त्म होती है, एक और जर्नी जो है यहाँ शुरू होती है। तो सुबह हमारी गरीब रथ एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय से पहले पहुँच जाती है और अपनी कनेक्टिंग ट्रेन बहुत ही आसानी से मिल जाती है। गरीब रथ की जर्नी बहुत ही शानदार थी और बहुत ही आरामदायक थी क्योंकि बहुत लोग ट्रैवल नहीं कर रहे थे साथ में, सिर्फ हम 3 लोग ही थे पूरे कोच में, इसलिए कोई दिक्कत हुई नहीं। बाकी जल्दी ही अन्य रूटों पे चल रही गरीब रथ एक्सप्रेस को भी हम
एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो फिलहाल इस वीडियो तो इतना ही, बाकी मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।